ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहती है। चलिए अभी हम दाएं पैर को बाईं जगह पर रखेंगे, वही सूक्ष्म क्रियाएं जो हम कर रहे हैं रोज करेंगे। तो उंगलियों के को दबाइए आगे और पीछे, आगे दबाइए और पीछे दबाइए, फिर से एक बार आगे और अब पैर के टखने से गोल घुमाइए। टखने का जोर हमारा प्रभावित होगा। गोल गोल घुमाते जाइए पैर को पकड़कर। टखने पैर को पीछे ले जाकर बॉडी के साथ चिपका देंगे, घुटने को छाती से चिपकाइए और धरती पर पूरा लगाएंगे। आपका पद्मासन लगेगा और यूट्रस हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा। इससे यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे बाद वाले समय में आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। गोल गोल घुमा दीजिए इसको, घुटने को पकड़िए, मानो आप किसी से बड़ा गोल शून्य बना, गोल गोल घुमाइए। अभी इसी को ऑपोजिट करेंगे। घुटनों में दर्द भी हो जाता है प्रेगनेंसी में, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा। फिर जंघाओं के जोड़ को प्रभावित करने के लिए पैर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाइए। पूरा यूट्रस इसके प्रभाव में आता है। चलिए बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को जगह पर रखिए, पहले पैर की उंगलियों को दबाइए आगे और पीछे, पूरा आगे दबाएं, पूरा पीछे, उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें। अभी हम पैर को गोल घुमाएंगे, टखने से पूरा गोल घुमाते जाइए, पूरा गोल घुमाइए विपरीत दिशा में। जितनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी हमारी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। पैर को पीछे बॉडी से झुका लीजिए पहले, फिर आप घुटना ऊपर करेंगे छाती के साथ और दबाकर करेंगे। करिए क्रिया को, छाती के साथ चिपकाएं, जमीन से छाती के साथ चिपकाएं, जमीन और यही से घुटने को तो गोल गोल घुमा दें। घुटने को पूरा गोल घुमाइए, मूल्य का जोड़ प्रभाव में, यूट्रस एरिया प्रभाव में, विपरीत और गर्भाशय का पूरा एरिया देखते हैं आप कितना अच्छा सा विपरीत होता है। चलिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छी है ये क्रिया। बताएं अब घुटने हमारे सुरक्षित रहें, क्योंकि भार तो बढ़ने वाला है। भार बढ़ेगा तो घुटनों पे पड़ेगा, घुटनों को भी तो अच्छा रखना है ना। तो घुटने को दबाइए छाती के साथ और खींचिए। आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा प्रेगनेंसी में। भार भले ही बढ़ेगा अगर आपके घुटने अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल, जहाँ घुटने जाम हुए और वहीं पे यूरिक एसिड जम जाता है, फिर आपके घुटनों में दर्द बढ़ेगा। चलिए पैर से गोल शून्य बनाएं, घुटने को पूरा प्रभाव में डालें, पैर से पूरा शून्य बनाते जाएं। चलिए विपरीत और करें, विपरीत और घुमाइए। बहुत बढ़िया। वापस आएंगे, बाएं पैर को झुकाकर छाती से चिपकाएं और हाथ नीचे रखते हुए खोल दीजिए। चिपकाइए, पूरा दबाइए और खोल दीजिए, थोड़ा झटका दीजिए। फिर से एक बार और खोलेंगे। चलिए गोल घुमाइए, बड़ा शून्य बनाते हुए, पैर से बड़ा शून्य बना रहे हैं। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए विपरीत और करेंगे, ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बहुत अच्छा। अभी घुटनों को ऐसे हाथ का पंजा बनाकर अपने पटेला के, अपने कटोरी के चारों तरफ ऐसे घुमाइए, जमा हुआ यूरिक एसिड निकालिए। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है ये। ऐसे रखा, थोड़ा घुमा दिया, ऐसे रखा, थोड़ा सा हिला दिया। जितना यहाँ हिलता रहेगा आपकी पटेला नहीं होगी, आपका ग्रीस बना रहेगा, है ना। ग्रीस आजकल कहते हैं डॉक्टर्स की ग्रीस सूख गया, इस वजह से आपका गैप कम हो गया, ये समस्याएं नहीं। अभी हम हाथों को दंडासन में रखेंगे और घुटनों को पटकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी चक्की घुमाने के लिए कल तो हमने पैरों को जोड़ के घुमाई थी, आज हम पैरों में हाथ कर, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को आगे बहुत नहीं झुकना होता। ये ध्यान रखिए, जो मैं बता रही हूँ उसको हम अपने उसके साथ जोड़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को इतना आगे नहीं झुकना होता, तो वो क्या करेंगे, घुटनों से थोड़ा सा आगे जाएंगे। पर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं है ना, तो आप पूरा करिए, ठीक है। ऐसे पीछे जाएंगे और पूरा आगे करेंगे। पूरा हाथों के कोहनियों को सीधा रखते हुए पैर के पंजे से आगे जाइए, पीछे जाते हुए घुटनों से पीछे जाइए,
कमर में भी पूरे वर्टिब्रास प्रभाव में आएंगे, पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी। पूरा प्रभाव लीजिए, पूरा लाभ लीजिए अपने आसन का। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सीट और करिए, कोहनी ना मुड़े, पैर के पल्ले आगे, घुटने से पीछे जाते हुए। बहुत अच्छे। चलिए, ये थी सारी हमारी जंघा से लेके पैर की उंगलियों तक। अभी हम करते हैं हाथ और गर्दन की क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं, सभी सभी सूक्ष्म क्रियाएं प्रेगनेंसी में की जानी बहुत बहुत आवश्यक है। कीजिए हाथ की उंगलियों को। आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हाथ की उंगलियां पूरा तान लीजिए, पूरा तानिए, और इनको ऐसे मोड़ेंगे आधा, मानो एक शेर का पंजा बना लिया, और यहाँ पे अंदर किसी बॉल को दबा दें। सारी मांसपेशियां खिंच जानी चाहिए। आप एक एक मांसपेशी पे प्रभाव को अनुभव करते बोलेंगे और तान देंगे पूरा। आधा मोड़िए, फ्रिक्शन बनाइए, फिर से खोलें और ताने, आधा मोड़े और फ्रिक्शन बनाए, उन्हें एक बार पूरा खिंचाव, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों को गोल घुमाइए, का जोड़ भावे। अभी इसी को एंटी क्लॉक घुमाएंगे, पहले से विपरीत। नहीं, एक बार हाथों को सामने खोलेंगे, हथेलियां आकाश की ओर मोड़ेंगे, कंधों को छुएंगे और सीधा, कंधों को छुइए और सीधा। कोहनी का जोड़ प्रभाव में आना। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब इसी को दाएं बाएं खोलेंगे, खोल दीजिए दाएं बाएं। बहुत अच्छे। हाँ, भुजाओं को सीधा रखें, सीधा रखें। बहुत बढ़िया। अभी हम सामने लाकर कोहनियों को मिला लेंगे। मिलाकर बड़ा शून्य कोहनी से जैसे हम बना रहे हैं, हर बार सामने लाकर कोहनियां एक दूसरे को टच करें। हमारा कंधे का जोड़ प्रभाव एंटी क्लॉक, पहले से विपरीत एंटी क्लॉक। बहुत। अभी हम हाथों को घुटनों पर रखिए, गर्दन किया है, गर्दन को ले जाइए दाईं ओर। देखिए अधिकतम पीछे, सर्वाइकल पेन वालों के लिए बहुत अच्छा। बाईं ओर ले जाएं, एकदम थोड़ा पीछे देखने का खिंचाव बनाते हुए फिर से दाईं ओर ले जाएं, पीछे देखने का प्रयास, धड़ को सीधा रखते हुए बाईं ओर ले जाएं, सामने लाकर उन्हें एक बार दाईं ओर खिंचाव के साथ सामने लाएं, बाईं ओर ले फिर से सामने लाएं। अब हम दाएं कान को दाएं कंधे की ओर दबा दें, खिंचाव को बाईं ओर महसूस करते हुए क्षणिक रुकें, सामने लाएं, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर दबाएं, खिंचाव को दाईं ओर महसूस करते हुए क्षणिक रुकें, सामने लाएं, फिर से एक बार दाईं ओर, सामने लाकर बाईं ओर, और वापस लाएं। अभी दाएं हाथ को उठाकर दाईं कटपटी पर रखें, श्वास भरकर दोनों ओर से प्रेशर, श्वास भरिए, दोनों ओर से प्रेशर बनाइए, क्षणिक रुकेंगे, प्रेशर को महसूस करते हुए, और सांस छोड़ दीजिए। फिर से सांस भरिए, सांस के साथ करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। सांस भरकर दोनों ओर से प्रेशर, होल्ड रखें और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार सांस भरा, प्रेशर बनाया, होल्ड में रुके थोड़ा और छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को 3 बार बाईं ओर सांस भरिए, प्रेशर बनाइए, होल्ड करेंगे, सांस भरा, रोक कर प्रेशर, छोड़ दिया। फिर से एक बार सांस भरें, होल्ड के साथ प्रेशर बनाएं और छोड़ दें। अब बताएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, नीचे से भी करेंगे ये क्रिया। चोटी वाले भाग पर रखिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, श्वास भरिए, आगे से पीछे की ओर, पीछे से प्रेशर बनाएंगे आगे की ओर, बनाइए प्रेशर, होल्ड के साथ। खिंचाव को महसूस करिए, नस नाड़ियों का संचार पूरा। वापस आए, फिर से श्वास भरें, बनाइए प्रेशर, सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और यही क्रिया हम फ्रंट से भी करेंगे। माथे पर रख लीजिए दोनों हाथों को, सांस भरिए, पूरा प्रेशर, सांस छोड़िए, एक बार और, वापस आए। अच्छा, यहाँ पे जब देखेंगे आप कटपटी
यहाँ एक सॉफ्ट एरिया होता है, वहां पर अपनी कलाई का निचला हिस्सा रखिए, ये वाला, और इसको गोल घुमाइए, आंखें बंद करके। स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में बहुत बहुत लाभकारी है। या बेटियों को स्ट्रेस हो जाता है, कैसे होगा, क्या होगा ना, उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, सिर दर्द माइग्रेन को ठीक करने के लिए ये पॉइंट बहुत लाभकारी। आंखें बंद करके दबाव के साथ थोड़ा क्लॉकवाइज, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। सिर दर्द माइग्रेन जैसे ही शुरू हो, अगर आप क्रिया को कर लेते हैं तो बढ़ता ही नहीं, आगे वही के वही समाप्त हो जाता है। आप बताएं, अभी हम कंधों पर रोटेशन करके हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और कंधों को गोल गोल घुमाइए, गोल गोल पूरा घुमाइए कंधों को। शोल्डर ब्लेड पूरा ऊपर, आगे पीछे, पूरा रोटेशन, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, पहले से विपरीत करें, पूरे शोल्डर्स के नाड़ियां, दोनों शोल्डर सारा होता है। अभी हाथों की टिंगलिंग होती है, तो उसके लिए हाथों को ढीला छोड़ दीजिए यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थी हमारी सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज को डेली करनी है बिना सूचना के। आपने देखा मुश्किल से 10 से 15 मिनट का हमारा समय लगा, ठीक है। अभी आसनों के लिए कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। देखिए, स्वामी जी के अनुसार आगे झुककर करने वाले आसन बिल्कुल निषेध, ठीक है। आप पहले ट्राइमेस्टर में आप आगे झुक सकते हैं, पर उतना जितना बॉडी अलाउ करे। जहाँ पे भी आपको ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, थोड़ा सा भी अनईजी फील हो रहा है, तो वहीं पे रुक जाइए। जैसे कि हम पश्चिमोत्तानासन के लिए स्वामी जी बिल्कुल मना करते हैं। उल्टे लेट कर किए जाने वाले आसनों में धनुरासन बिल्कुल मना है ना। इवन भुजंग आसन भी पहले ट्राइमेस्टर में आप 2 महीने कर सकते हैं, उसके बाद भुजंग आसन भी बने, ठीक है। तो उल्टे लेट कर पेट पर दबाव पड़ता है, पूरे शरीर का भार पेट पर आ जाता है, इसलिए उल्टे लेट कर करने का कोई भी आसन गर्भावस्था में नहीं करना, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल मना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिमोत्तानासन उसे पूरा झुकना पड़ता है, वो नहीं करना, उसमें पेट पूरा दब जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना। साथ ही साथ जो आसन हमने नहीं करने हैं उनमें पादहस्त आसन, जो आगे हम सूर्य नमस्कार में जो हमारी स्थिति आती है, उसमें हम पादहस्त आसन करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना प्रेग्नेंट लेडीज को। प्राणायामों में जो बिल्कुल नहीं करना वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना पूरे 9 महीने, ना ही बाह्य प्राणायाम करना है, क्योंकि कपालभाति में बार बार पेट पर स्ट्रोक आता है, तो वो काम नहीं करना। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़कर तीनों बंद लगाते हैं, नहीं करना, ठीक है। और कच्चा पपीता या पक्का पपीता, इनमें से दोनों में से किसका भी सेवन पूरी प्रेगनेंसी में नहीं करना, ठीक है। ये हमारा बहुत नुकसान देता है प्रेगनेंसी, ठीक है। नहीं खाना, कैफीन ज्यादा नहीं लेना। लड़कियों को आदत होती है कॉफी बार बार, कॉफी में कैफीन ज्यादा मात्रा में होता है, चाय में होता है पर चाय में कम होता है, इसलिए चाय का सेवन 1 से 2 कप से ज्यादा नहीं करना और कॉफी का सेवन नहीं करना, ठीक है। तीखी मसालेदार और तली हुई चीजें नहीं खानी, ठीक है। और सफेद चीनी को बिल्कुल मना है। आप लेना मीठा खाना चाहते हैं तो आप गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, देसी खांड ले लीजिए, ठीक है। इन चीजों का आप सेवन करेंगे तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मकर आसन की स्थितियां नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी पेट पूरा इधर और इधर पूरा एक तरह से ट्विस्ट होता है, वो नहीं करना मकर आसन की कोई भी स्थिति। धनुरासन नहीं करना, उल्टे लेट कर आसन वाले करने की देखिए, आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, गलती से भी इन आसनों को नहीं करना पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। अब जो करने हैं वो वाले आसनों के लिए हम खड़े हो जाएंगे, उन्हीं का अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ताड़ासन करेंगे, खड़े हो जाइए अपने आसन पर, ठीक है। हाँ, आसन पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों की एरिया में नी पंजे खुले, दोनों हाथों पर दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखें, श्वास भरें और एड़ियों को भी उठाएंगे, हाथों को भी उठाएंगे, पूरा उठा दीजिए ऊपर की ओर, और यहीं पे थोड़ा रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर उठाइए और रुकेंगे। ऐसे में हमने कपालभाति नहीं करना, इसलिए ऐसे ही रुकेंगे बिना कपालभाति। और वापस अभी त्रियक, हाँ, इसको कैसे करना, पैरों में फासला रखेंगे और त्रियक ताड़ासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे हाथों को, भुजाएं कानों से चिपक जाएं और धीरे से दाईं ओर झुकें। कमर भी पूरा खिंचाव महसूस करें, बच्चे को पूरा ध्यान मिलेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं 10 सेकंड। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर और दाएं बाएं से हाथ को नीचे रखें। अब दूसरे कटी कटी आसन में भी दोनों पैरों में फासला रहेगा, दोनों हाथ सामने रखेंगे और ऐसे करेंगे, पूरा घुमाव लाते हुए एक हाथ हमारा कंधे पे जाएगा, दूसरा कमर के पीछे। इसको हम टेढ़ा होकर भी दिखा देते हैं आपको। ऐसे हाथों को रखा, ऐसे लेके गए और एक हाथ आपका कंधे पे, दूसरा पूरा घुमाव देते हुए ये आ गया, देखो सामने दिख रहा है आपको। तो ऐसे करना है। 1 2, पूरा लपेटना है अपने आप को अपने हाथों से। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी हाथों के लिए भी बहुत अच्छा है, कब्ज भी नहीं रहेगी हमारी बेटियों को जब हम इस प्रकार का आसन करें। फिर मलासन। मलासन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें पैरों में फासला रखेंगे कंधों से अधिक और ऐसे बैठेंगे, हाथों को लेके आइए बीच, हाथों को बीच में लेके आइए और ऐसे प्रणाम मुद्रा में रखेंगे और धीरे धीरे बॉडी से और फासला आइए, चेस्ट के साथ लगाइए और खिंचाव दोनों घुटनों के बीच में बनाकर रखें। इस आसन को कम से कम 10 मिनट रोज करना, इससे घुटने भी स्वस्थ रहेंगे। आपके पेट से इतना देखिए, गर्भाशय पूरा खुल रहा है, अपने आप महसूस कर रहे हैं आप, गर्भाशय पूरा खुल रहा है, उसको पूरा ध्यान मिल रहा है और साथ ही साथ हमारे उसका बेटियों को ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे लोअर ऑर्गन्स में कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर आप मलासन पूरे ड्यूरेशन में करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। क्या किया हमने, फिर से देखेंगे, पैरों में तंतु से अधिक फासला, कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लें दोबारा। पैरों में तंतु से अधिक फासला कर दिया, दोनों हाथों को ऐसे बाहर रखा और बीच में अपने चेस्ट के साथ लगा दिया हाथों में और खींचा को बनाए कर रखते हुए घुटनों को दूर से दूर करने का प्रयास कीजिए घुटने ऊपर, ताकि प्रॉपर प्लेस बच्चे की विकास के लिए मिल सके। आजकल छोटे छोटे बेटियां क्या करती हैं, उनका मुंह बंद होता है, उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है, या उनकी जगह नहीं मिल पाती बच्चे को प्रॉपर, वीक होता है यूट्रस उनका। तो ऐसे करने से यूट्रस को पूरा ध्यान मिलता है, बच्चे को पूरा ध्यान मिलता है और यूट्रस भी हमारा फैलता है और उसमें बच्चे का विकास भी पूरी अच्छी तरह होता है। तो ये है हमारा मलासन का अभ्यास। और इसके बाद अब अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन में हमने ऐसे सोना है और इसमें अर्ध उष्ट्रासन भी बहुत काम करता है और पूर्ण उष्ट्रासन जिस समय तक आपको ज्यादा प्रभाव नहीं लगे आप कर सकते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होने लगे तब आप नहीं करें, अपनी कंडीशन को देखते हुए करें। तो इसमें अर्ध उष्ट्रासन में इस तरह से करेंगे, चेस्ट होगा और पूरा पेट भी रहा है। तो जितना हो सके उतना करके रोकेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आएंगे। तो ये कम से कम 2 से 5 बार हमारी बेटियों को करना चाहिए उष्ट्रासन का अभ्यास। इसके साथ ही साथ लेट कर करने वाले, क्योंकि कई बार हम दिन में थक जाती हैं हमारी बेटियां, तो लेटती हैं बहुत, तो लेट के भी अगर आप पेट में ज्यादा भार नहीं डाला भोजन का, तो आप लेट पर करने वाले आसनों में सबसे पहले पादहस्तानासन करेंगे। कैसे करेंगे, सीधे लेट जाइए,
अपने शरीर के दाएं बाएं हथेलियां पृथ्वी की ओर श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर ले जाएं 90 डिग्री पर। धीरे धीरे नीचे लाएं, ध्यान रखें घुटना सीधा रहे, पैर का पंजा सीधा रहे। ऊपर उठाएं बायां पैर आकाश की ओर 90 डिग्री पर लाएं और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे नीचे लेके जाएं और प्रभाव को पेट पर अनुभव करें। फिर से दायां पैर ऊपर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाएं, घुटना सीधा, पैर का पंजा सीधा हुआ। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, हाथ साइड से रखने हैं, पेट के ऊपर नहीं रखने हैं, हाथ साइड से। धीरे धीरे वापस लाएं। इस क्रिया को भी कम से कम 10-10 बार करेंगे। 10-10 बार ऐसा करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी टांगों की बढ़ती है और ये लाभकारी आसन है हमारे प्रेगनेंसी में किया जाने वाला। इसके बाद हम सेतुबंध आसन करते हैं। सेतुबंध आसन के लिए पैरों को फोल्ड करते हैं, एड़ियां नितंबों के साथ लगाते हैं, हाथों से पैरों की एड़ियों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे मध्य के भाग को पूरा ऊपर आकाश की ओर कर देना है, पूरा ऊपर की ओर तरफ के। ये बच्चों की विकास के लिए और लेडीज के कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रंट की ओर भार बढ़ता है कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस आसन को करने से कमर के दर्द से तो राहत मिलेगी ही, बच्चे को भी प्रॉपर प्लेस मिलेगा ये विस्तार के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए। इस आसन को पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरिए, पूरा उठा दीजिए, मध्य भाग को पूरा उठा दीजिए, गर्दन का भाग केवल पृथ्वी पर रहेगा, कोहनियां पृथ्वी पर रहेंगी और बीच के भाग को अधिकतम ऊपर की ओर करते हुए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी स्लोली डाउन, बहुत धीरे धीरे नीचे आए और पैरों को फैला दें। अभी इसके साथ साथ लेटकर करने वाली क्रियाओं में हमारे पास मैंने नोट किए हैं ये जो आसन जो बहुत जरूरी बात है हमें करने ही करनी है। तो इससे आपका सर्वांग आसन बहुत बहुत लाभकारी है। तो हम कहते हैं कि सर्वांग आसन जो करते हैं उन फीमेल के बच्चे बहुत ही अच्छे मेधावी। सर्वांग आसन के लिए क्या करना है, लेट गए तो पैरों को ऊपर उठाते हुए पूरा शरीर को ऊपर उठा दिया, केवल गर्दन हमारी नीचे रहेगा, पूरा शरीर ऊपर की ओर और इस स्थिति में रुकेंगे। रक्त का संचार थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है तो दिन को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या हो जाती है, इसका निदान करते ही हो जाता है। मस्तिष्क की तरफ हमारा रक्त का संचार अच्छे से होता है, जिससे बच्चे के लिए भी बहुत लाभ होता है। इससे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, पूरा रक्त संचार हमारा ऊपर के अंगों की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही बहुत लाभकारी होता है। ये रीजन है। आप देखिए हमारा यूट्रस अंदर की ओर सीधा में आना, मूलाधार पूरा अंदर की ओर जाता है तो नहीं, तो इससे जो है बच्चे के लिए बहुत लाभकारी जीवन ये पूरे ड्यूरेशन में स्वामी जी ने कहा है जब तक आप कर सकते हैं 7 से 8 के महीने में भी आप इस आसन को करिए। केवल शीर्षासन, स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है किसी का, उसने शीर्षासन पूरी प्रेगनेंसी में किया और इतनी मेधावी विद्या हुई है कि वो उसको कंठस्थ हो गए, 4 साल की विद्या है और वो वेदों का गायन करती है अभी। ठीक है, तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मेधावी हों तो हम इन आसनों का जिनको बताया गया है अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हमारी संतान पैदा हो सकती है। बहुत धीरे धीरे पैरों की ओर ले जाते हुए सभी ये है सर्वांग आसन का अभ्यास। शीर्षासन का भी अभ्यास हम बताते हैं, पर क्योंकि मेरा इतना अच्छा अभ्यास नहीं है तो मैं शीर्षासन तो आपको नहीं बता सकती। ये आपको देखना जरूरी है कि रक्त का संचार किसके रिवर्स हो जाता है तो वो बच्चे और अगर आप किया ना इसके साथ पादवृत्त आसन भी कर सकती है। पादवृत्त कैसे करना है, लेट कर
क्लॉकवाइज 3 4 5 अभी एंटी क्लॉक चलेंगे 5 4 3 2 1 वेरी गुड नीचे लाएं बाएं पैर से करेंगे पैर को उठाइए पैर से बड़ा शून्य बनाएं 1 2 3 पैरों की एड़ी जमीन से लगाते हुए 4 लाइए। हवा में बहुत सी बहनें हवा में उड़ा रही है, 5 पैरों को नहीं करना है। पूरा शून्य तभी बनेगा जब आपकी एड़ी जमीन से लगे। 4 एंटी क्लॉक चलेंगे 3 2 1 हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद लंबा सांस भरें और छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद सूर्य नमस्कार में केवल आगे झुकने वाली स्थिति हमारी बेटियों ने नहीं करनी प्रेग्नेंट लेडीज ने, बाकी पूरा सूर्य नमस्कार करना ही करना, क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की ऊर्जा का हम अपने शरीर के अंदर आगमन करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। हम अभी पूरा अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये आप बताते समय जरूर बताइएगा कि फ्रंट बेंडिंग आप प्रेग्नेंट लेडीज को मना कीजिएगा। अभी हम पूरा सूर्य नमस्कार करते हैं, तो कैसे भाग पर आ जाइए। एड़ियां मिली, पंजे खुले, प्रणामासन, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखिए चेस्ट के सामने। ऊर्ध्वाधर हाथों को ऊपर ले जाएं और झुकाव बनाकर विशुद्धि चक्र को प्रभाव में आने दें। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, ये हमारी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना, पर अभी हम पूरा अभ्यास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का। हाथों को ले जाइए पैरों के दाएं बाएं, श्वास को बाहर छोड़कर माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास कीजिए। वाम अष्ट संचालन, एक पैर पीछे ले जाइए, कमर नीचे, गर्दन ऊपर की ओर, स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में। पर्वतासन, दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, एड़ियों को पृथ्वी पर दबाकर रखिए, डोरी कंठमुख में, शरीर को ताने पीछे की ओर। अष्टांग नमन, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने छाती और थोड़ी या मस्तक पर लगाएं। भुजंगासन, श्वास करते हुए भुजाओं को सीधा कर दें, पीछे से पैरों को मिलाकर गर्दन ऊपर की ओर, कर्व को महसूस करें। ये कर्व हमारे कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम। पुनः पर्वतासन की स्थिति में आइए, शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए पर्वतासन की स्थिति में एड़ियों को पृथ्वी पर दबाकर रखते हुए अश्व संचालन, पैर को बीच में लाएं दोनों हाथों के, कमर को नीचा कर दें, गर्दन को ऊपर करें। पादहस्तासन के लिए दूसरा पैर भी आगे ले आएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के साथ। ऊर्ध्वाधर के लिए भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं, गर्दन से पीछे की ओर झुकाव बनाएं और प्रणामासन। इसको एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार को। तो ऊर्ध्वाधर, पहले प्रणामासन, फिर ऊर्ध्वाधर, पादहस्तासन, झुकिए आगे की ओर। जितनी आसन में पूर्णता उतना लाभ। घुटनों को सीधा रखते हुए अपने मस्तक को लगाने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए पैर को पीछे ले जाएं, अश्व संचालन। पर्वतासन, दूसरा पैर भी पीछे, अष्टांग नमन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधर, प्रणामासन।
का अभ्यास जिसमें फ्रंट बेंडिंग हमारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बना है, बाकी हम सारे आसन उसको करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमने खड़े होकर जो करने वाले आसन में ताड़ासन किया, साथ ही साथ इसमें वृक्षासन का भी अभ्यास बहुत आवश्यक है, बहुत लाभकारी है। बॉडी बैलेंस रहेगी तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत लाभकारी। तो दायां पैर उठाए बाई जगह पर रखेंगे, बॉडी का बैलेंस बनाकर रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और संतुलन बनाकर रोकें। हमारी पैरों की टांगों की मांसपेशियां पूरी तरह से सशक्त बनती है। होल्ड करेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से दाएं बाएं हाथ करते हुए पैर को नीचे ले आए, बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को दाईं जगह पर लगाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं, बैलेंस बनाकर एक ही जगह संतुलन बनाकर दृष्टि को रोकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दाएं बाएं से हाथों को नीचे लेके आए। ये भी हमारे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद प्राणायामों की बारी आती है। आसनों का अभ्यास इतना ही है, और साथ ही साथ अगर किसी को डायबिटीज है तो वो मधुमेह के लिए आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन उनको नहीं करना है, वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन का सहारा ले सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन सभी करेंगे। उसमें दोनों सामने फैलाएंगे, पहले दोनों पैर सामने, दायां पैर उठाकर नीचे से लाते हुए लाते हुए रखिए, बाएं पैर को ऊपर से लाते हुए खड़ा रखेंगे। ऐसे खड़ा रखिए और दायां हाथ नीचे, बायां हाथ को ऊपर से घुमाते हुए, घुटने के ऊपर से घुमाते हुए अपने टखने को पकड़ने का प्रयास। इस प्रकार बायां हाथ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आए। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। ये अगर किसी को मधुमेह है उसके लिए भी कर सकते हैं। और ज्यादा देखो, जब पेट बढ़ जाता है तब ये स्थिति नहीं करनी। स्वामी जी कहते हैं जहाँ पे भी आपको ज्यादा थोड़ा सा भी लगे कि ये स्थिति मेरे लिए अनुकूल नहीं है, तुरंत वापस आ जाइए, तुरंत वापस आ जाइए। जैसे कि वो प्रेग्नेंट हमारी जो हमारी पत्रकार थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसने पूरे ड्यूरेशन में स्वामी जी के ही दिशा निर्देश को पालन करते हुए पूरी प्रेगनेंसी किया, और अभी उसके पास एक बहुत सुंदर बेटा है, और वो बहुत मेधावी है। इसी महीनों का है, वो खुद बताती है, बहुत मेधावी। तो इस स्थिति में थोड़ा सा रुकी और ठीक है। तो ये तो था हमारा आसनों का अभ्यास। प्राणायामों में सबसे ज्यादा जरूरी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में ऑक्सीजन का इंटेक कई गुना बढ़ाते हैं हम, जब लंबा श्वास नाक से भरकर नाक से ही छोड़ते। तो इसमें क्या करना है, श्वासों को जितनी जब भी समय मिले उस समय आप श्वासों को लंबा गहरा भरिए, लंबा गहरा छोड़िए, लंबा गहरा भरिए, लंबा गहरा छोड़िए। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये हम लोगों को किसी को भी उम्र वर्षों में नहीं मिली, दिनों में नहीं मिली, महीनों में नहीं मिली। हमें उम्र मिली है श्वासों की गिनती में। हर एक जीव को, हर एक प्राणी को श्वासों की गिनती के हिसाब से उम्र मिली होती है। यही उम्र एक कुत्ता 10 से 12 साल में खत्म कर लेता है, क्योंकि उसके श्वासों की गति पता कैसी होती है, हमने सभी ने देखा हुआ है। वो अपने श्वासों की गिनती जल्दी पूरी करके चल देता है, गिनती से मिले हुए ना श्वास में। परंतु एक कछुआ जो 5 मिनट में श्वास को भरता है, 5 मिनट में श्वास को छोड़ता है, 250 साल जीता है। उसके श्वासों की गिनती तो उससे भी गिनती के श्वास मिले, पर वो श्वासों की गिनती इतने देर में लेता है, देर में छोड़ता है, बहुत लंबा समय लग जाता है उसको अपने श्वासों की पूर्ति करते हुए। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो थे 100 साल तक आराम से 150 साल तक जीते थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और श्वासों पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। अभी अगर कोई व्यक्ति लंबा श्वास भरता है और लंबा छोड़ता है तो उसकी एक तो प्राणायाम से शुद्धि होती है पूरे रक्त, चेहरे पर ग्लो अलग दिखाई देगा आपको। स्वामी जी के चेहरे पर देखिए कितना ग्लो है ना। इस उम्र में भी उनका फेस का ग्लो ऐसा है जैसे 25 साल के लड़के का हो। तो
तो वो कहते हैं प्राणायाम कर करके उन्होंने अपने आप को साध रखा है, ठीक है। तो वो सभी लोग कर सकते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत लाभकारी है, क्योंकि ऐसे में ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए तो है ही है फीमेल के लिए, उसके अंदर पल रहे बच्चे को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वो कैसे पूर्ति होगी? भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए पद्मासन पद्मासन में बैठ वायु मुद्रा में दोनों हाथों को लगा लें। मुद्रा का भी लाभ मिलेगा क्योंकि दोनों हाथ हमारे ऐसी स्थिति में लंबे श्वास करते हुए भस्त्रिका के लिए हाथों को ऊपर वायु मुद्रा में, आंखों को बंद करते हुए करेंगे, ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि प्राणायाम अंतर्मुखी साधना है। तो कैसे करेंगे? श्वास को 3 से 5 सेकंड में, और 3 तो छोड़ ही दीजिए, 5 सेकंड में भरना और 5 सेकंड में छोड़ना। अगर हम मन को ही ऐसा कह के चलेंगे ना तो वो पूरी हमारी बात करता है, मन हमारे काबू में आ जाता है। तो भरिए 5 सेकंड में श्वास को अंदर, 5 सेकंड में श्वास को बाहर। निरंतर अभ्यास 10 तो इस प्रकार से हमने 10 श्वास लंबे गहरे भरने और छोड़ने। 10 श्वास नहीं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं, समय तो समय का हमें अभाव है, वरना ये आप 10 से 15 मिनट तक लगातार अभ्यास, वो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज्यादा जाएगी, जब ज्यादा होगी इससे फ्लो आएगा और जब होगी आपकी और आपकी भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम से कम 10 मिनट और अधिकतम 1 घंटा करने का स्वामी जी बताते हैं। पूरा लाभ लेंगे, हम तो करेंगे बाएं हाथ को वायु मुद्रा में रखिए, दाहिने प्राणायाम मुद्रा में रखिए, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे, दाहिनी नासिका को ऊपर से बंद करते हुए बाएं से श्वास लंबा गहरा भरिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से भरिए, बाएं से छोड़िए। तो पूरे मनोयोग के साथ के लिए अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम।
आप वृद्धि को बाईं ओर से पूरा करते हुए अर्थात बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आए, ऊपर आंखों से अवलोकन करें। किए गए प्राणायाम के लाभ को अपने शरीर पर अनुभव करें। ये प्राणायाम हमारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही आवश्यक प्राणायाम है। वास्तविक तत्वों का बैलेंस जब रहता है, शरीर में पनपने वाला नया शरीर पूरे अच्छे से विकसित होता है, मेधा शक्तिवान होता है और प्रखर बुद्धि वाला बनता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये हमारे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अति आवश्यक प्राणायाम है। इसके बाद किया जाने वाला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से थायराइड की समस्या बन जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड को जिनके माता पिता को पहले से थायराइड की समस्या है, उन्हें तो जरूर करना चाहिए। वैसे भी इस उज्जयी प्राणायाम का बहुत लाभ होता है हमारे अंदर शरीर के अंदर करने के लिए। तो कैसे करना है? तो हाथों को अपने वायु कमर करने को सीधा रखना है। कंठ को संकुचित करते हुए खींचते हुए वायु को अंदर लेकर जाना है। पूरी वायु अंदर लेकर पूरे फेफड़ों का विकास करते हुए रुकेंगे। क्षमता अनुसार जितनी देर हम आंतरिक श्वास में रुकेंगे, उसके बाद दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं 3 आवृत्तियां। प्रारंभ करें। अब साकर बंदा जब अवलोकन करें, जैसे कंठ में थोड़ा कम आ जाता है, कंठ को साफ कर लेना चाहिए। कंठ को श्वास को अंदर रखते हुए ऐसे गले के कर लेना है। बीच में आ जाना है। ये था हमारा अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम होता है मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, आध्यात्म की ओर अग्रसर होने के लिए, और धूप में अगर आप आराम से ओम के उच्चारण के साथ लगाकर धुन लगाकर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलती है। तो करेंगे अभ्यास। प्रथम उंगली को मस्तक पर रखिए, बाकी तीनों उंगलियां जड़ में। श्वास भरने के बाद कानों को बंद करते हुए कमर का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़ेंगे 3 बार। प्रारंभ करें।
चक्र पर ध्यान, ओम का उच्चारण लंबे श्वासों के साथ 3 बार उच्चारण करें। मौन हो जाए। अंदर देखो आपका शायद कैमरा बंद हो गया है, देखिए इसका नहीं दिखाई दे रहा है कैमरा। ठीक है वो देखिए। मन को अंतर करते हुए का मन ही मन विचार करती है, मन की शांति होती है, मन की लघु लहरियां समाप्त होती है, नेगेटिविटी का कारण होता है और बॉडी में आती है, पूरा मंडल हमारा पॉजिटिव बनता है। तो ओम का उच्चारण जितना ज्यादा करेंगे उतना लाभ करने से इसके साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास बहुत ही आवश्यक। अंतर्मुखी साधना ध्यान कीजिए, ना आपकी मन की शांति तो मिलेगी, अंदर पल रही आत्मा एक मेधावी बनेगी और शांत भाव शांत आत्मा बनेगी। ज्यादा आजकल जैसे स्वभाव बनेगी। प्रकृति के अनुसार अगर हम प्राणायाम के दौरान ओम का उच्चारण अपने मुंह पे लगा देते हैं और जो भी और घर में हमेशा सात्विक भजन चलते हैं या सात्विक ध्वनि चलती रहती है तो प्रज्ञावान बुद्धि पैदा होती है। ओमकार की ध्वनि लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र लगा सकते हैं और साथ ही साथ ऐसा करने से आपका स्वयं का मन शांत रहेगा। कभी भी ऐसे काम चलचित्र ना देखें ज्यादा हिंसा हो। पूरी प्रेगनेंसी में हमने अपने मन को तो शांत रखना ही है, अंदर पैदा हो रही आत्मा को भी मन की शांति मिले, वो प्रज्ञावान बने और आने वाले समय में हमारे लिए गर्व का कारण बने। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना है, अपने स्वभाव को शांत रखना है, खुद भी बहुत ऊंचा नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जितना हम खुद को शांत रखेंगे उतना हमारे लिए भी किसी को आप गलत बोलेंगे ना, आप एक सुनाएंगे वो दो सुनाएगा और वो जो जाएगी ना वो आपके माइंड में जाएगी, फिर वो स्ट्रेस बन के ना आपको सोने देगी वो बातें। मैं उसको ऐसा कहती, उसने मुझे ये कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने तो थोड़ा कहा, मुझे ये भी बोल देना चाहिए। इस आपके माइंड में वो चलती रहेंगी और वो अंतर बातें आपका बच्चा भी ग्रहण कर रहा है। कोशिश करिए ऐसे वातावरण सात्विक बना रहे जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े और ये तो था हमारा एक आसनों प्राणायामों का अभ्यास। उसके साथ साथ स्वामी जी क्या कहते हैं कि अच्छा चरित्र पढ़िए। हम मतलब हमारी बुक भी हमारे आसपास ऐसी होनी चाहिए, योग के अभ्यास से संबंधित पढ़ सकते हैं आप। हमारे वेदों के आप हर एक के घर में गीता होती है, उसको निकाल कर पढ़िए। रामायण होती है, उसको निकाल कर पढ़िए। बच्चे के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिससे जो मोबाइल पे बैठी रहती है लेडीज, उनको ध्यान रखना है कि मोबाइल पे कोई भी गलत चीज नहीं देखनी। ऐसे में अच्छी अच्छी चीजें देखिए। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए आप कुछ भी देख सकते हैं, पर वो ऐसा ना हो कि जिससे हिंसा के भाव हो। आपका बीपी भी सामान्य रहेगा उससे और आपका मन की शांति भी रहेगी।
तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रज्ञावान संतान को हम जन्म देने के लिए, जो कि हमारे के लिए भी अच्छी होगी, हमारे देश के लिए भी अच्छी होगी, ऐसे हम संतान को जन्म दे तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ एक चीजें जो मैं रहती वो बता दूं, अश्वगंधा का आप सेवन करें। अगर आपका बीपी लो है, कई लेडीज का बीपी लो हो जाता है, उसके लिए अश्वगंधा है। अगर आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है या मूड स्विंग होता है, मतलब कभी आपको एकदम क्रोध आ जाता है, तो उसके लिए ब्राह्मी और जग या मेधा स्वाद कवि जी ने बताया है, उसका पानी लें। ऐसे में कोई भी उबाल कर चीज लेनी नहीं है आपको, गर्म हो जाती है, जहाँ हमें उसको भिगो देना है रात भर और मसल कर उसको जान देना है, उसको पानी पीना है। अगर किसी की कैल्शियम की कमी है तो उसको मोती पिष्टी लेनी है, उससे हड्डियां भी मजबूत बनेगी और कैल्शियम के साइड इफेक्ट जो होते हैं बॉडी में वो भी नहीं होंगे। तो इन चीजों का सेवन और किए गए आसनों और प्राणायामों का जब पालन करेंगे तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी समस्या का समाधान हमें मिलता रहेगा। फिर आजकल जो एकदम डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए स्वामी जी बहुत ही अच्छा उपयोग बताते हैं। जो एक चिरचिटा आता है, पौधा होता है, उसकी जड़ लेकर ना, उसकी जड़ लेकर आपको 9th मंथ के लिए तैयार रखनी है अपने घर में। और जब भी 9th मंथ में पेन स्टार्ट होते हैं तो उसको कच्चे धागे के साथ अपने पेट पर, नाभि के आसपास ऐसे पेट पर उसकी आप माला बनाकर, उसकी जड़ की जो होती है टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, उसमें माला भी पिरो लीजिए। वो माला बनाकर आप यहाँ बांध देंगे तो स्वामी जी कहते हैं निश्चित रूप से नॉर्मल डिलीवरी है। ये इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और ये एक बार नहीं, स्वामी जी ने तो हजारों लेडीज से ये उपयोग आजमा लिया है और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। हमारी पहले की हम लोगों की कब हुई है नॉर्मल डिलीवरी? पूजा जी, इसे हम अपामार्ग की जड़ भी कहते हैं और इसका लाइव अभी जब मैं वहाँ पे थी एक बार, तो 2 महिलाओं ने अपना अनुभव शेयर किया था स्टेज पर कि अपामार्ग जैसे पेन शुरू हुए, अपामार्ग की जड़, इसे कहीं पे अपामार्ग कहते हैं, वैसे इसका नाम अपामार्ग है ऑक्सीजन के रूप में। तो इसकी जड़ को हम जब नाभि पर बांध देते हैं उस समय पेन होते ही तो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये प्रमाणित भी है, खोल देनी है फिर एकदम। हाँ एकदम जैसे ही डिलीवरी हो उसी टाइम खोल देनी है, वरना यूट्रस बाहर आ जाता है, वरना यूट्रस बाहर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तुरंत काट दीजिए इसको, कच्चे धागे से इसीलिए कहा गया है कि कच्चे धागे से बांधिए, तुरंत इसको काट, जिससे उसको तोड़ दो भी आप नहीं सकते, तोड़ दीजिए बस उसको। तो अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रज्ञावान संतान को जन्म दे सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी लोग सीधा बैठ जाएं प्रार्थना शांति पाठ के लिए, और सभी हास्यासन का इसमें अभ्यास हमारी लेडीज जरूर करती रहेंगी। खुद का मन पहले करा दीजिए पूजा जी। तो चलिए हाँ, ठीक है, चलिए ये तो सारा पूरा हो ही गया। अब आप सिंहासन है, ताली वादन है, हास्यासन करा दीजिए, है ना, क्योंकि अभी 5 मिनट है हमारे पास और उसके बाद